प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दामोदर कोराय पुस्तक के सर्ग 3 के राजवैद्य के 8वें भाग को लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 7वें भाग को देख चुके हैं। 7वें भाग में हम लोग ने देखा कि कमल केतु और संरची जो है राजा के द्वारा भेजे गए सिपाही यानी काल केतु जो जंगलों को काटने के लिए अपने सिपाही भेजे थे, उन लोगों को जंगल में पहुंचने नहीं दे रहे हैं। और राजा ने जितने भी पेड़ पौधे को काटे थे, संरची और कमल उसको इकट्ठा करके रख लिए थे, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित सा हो गए थे और गुस्सा से हुए पूरा कांप रहे थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब काल केतु संरची और कमल केतु को क्या करते हैं, है ना। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं काल केतु संरची और कमल केतु के बीच क्या क्या होता है। कह रहा है, अपन बेटा कमल केतुक शास्ति दिएग जुगुत करल, राज वैद्य धुमाक पर पकड़े ले सिपाही के हुकुम कर ले। क्या कर रहे हैं? अपन बेटा कमल केतु। कमल केतु किसका बेटा था? काल केतु का बेटा था। तो उसको पकड़ने के लिए, उसको शासनी करने के लिए, उसको मैंने सजा देने के लिए क्या करता है? कोई उपाय सोचता है। क्या उपाय सोचता है? कि कैसे अब हम कमल केतु को बस में करें। वही कहता है शास्त्री दियक जुगुत करें, उसको शासनी दियक के लिए, शासनी मतलब उसको सजा देने के लिए कि हम उसको कैसे अपने बस में अब करें। क्योंकि उसके विपरीत, काल केतु के विपरीत सब कमल केतु कर रहा था। उसके सिपाहियों को रोक लिया था, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे काटे थे उसको अपना कब्जा में कर लिए थे। आने कहने का मतलब वो बाप बेटा में यहाँ एक तरह से अब झगड़ा शुरू हो गया है। ठीक है। राज वैद्य धुमाक पकड़े के लेल सिपाही के हुकुम करला। क्या करता है? राज वैद्य जो धुमा था वो कहाँ भी रह रहा था? वो कमल केतु और संरची के यहाँ ही रह रहा था। कौन? राज वैद्य धुमा। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करता है? काल केतु अपने सिपाहियों को हुकुम देता है। हुकुम देना माने आदेश देता है। क्या आदेश देता है? कि जाओ उसको पकड़ के धुमा वैद्य को ले आओ, क्योंकि वो गुस्सा गया है अपना बेटा के करतूत से। वह पूरा क्रोधित हो गया, वो आग बबूला सा हो उठा है। कौन आग बबूला सा हो उठा है? तो काल केतु, क्योंकि उसका बेटा अब उसके बस में नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेके मुड़े राजा का हुकुम सिपाही घोड़े चढ़ला। लेके मुड़े राजा का हुकुम सिपाही घोड़े चढ़ला। लेके मतलब लेकर। लेके मतलब क्या होता है? लेकर। कह रहा है लेके मुड़े राजा का हुकुम सिपाही घोड़े चढ़ला, हाथे तलवार साइज के मोछे शान दई देला। क्या करता है? राजा का हुकुम, हुकुम माने आदेश, ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। वही वाला कहता है लेके मुड़े राजा का हुकुम सिपाही घोड़े चढ़ला। सिपाही लोग जो थे राजा का आदेश पाकर घोड़े पर चढ़ गए। कैसे चढ़ गए? तो हाथ में तलवार लेके, हाथ में इस तरह का तलवार लेके, सज के। क्या बोलता है? सज के मतलब तलवार के साथ ऐसे सज के। वही कहता है हाथें तलवार साइज के, मोछे शान देके, और मोछ में इस तरह का शान देके। सिपाही लोग जो होता है, राजा को दरबारी जो लोग होता है, राजा का सेना जो होता है, वो शान, उसको पूरा शान रहता है कि हम राजा का रखवाला है। तो क्या किया? हाथ में इस तरह का तलवार लिया और मूछ में ताव देके तैयार हो गया। मूछ में ताव देने मतलब वो निर्भीक हो जाता है, अपना को सबसे बड़ा आदमी सोचने लगता है। वैसा ही कर रहा है। हाथें तलवार साइज के, मोछें शान दे के। मोछ में इस तरह का ईंट देना मतलब शान देना। शान माने घमंड दिखाना, है ना। वही कहता है लेके मुड़े राजा का हुकुम सिपाही घोड़े चढ़ला। घोड़ा में राजा का आदेश पके चढ़ गया, हाथ में इस तरह का तलवार ले लिया और मोछ पर शान देते हुए सिपाही लोग घोड़ा पर चढ़ जाता है। बनारे बोने बोने सिपाही, बनारे बोने बोने सिपाही, राज वैद्य है धुमा कहाँ। पैत आदिवासी के डेराए, पैत आदिवासी के डेराए पुछार करे हिया हुआ। क्या करता है? बनारे। बनारे मीन्स मैंने खोज में, बनारे मीन्स खोजने में, खोज जिसको बोलते हैं हम लोग। तो बनारे बोने बोने सिपाही लोग क्या करता है? बोन वन में धुमा वैद्य को खोजने के लिए जा रहा है कि धुमा वैद्य कहाँ है। क्योंकि राजा उसको ऑर्डर दिया है, वो राजा गुस्सा से क्रोधित है, इसलिए सिपाही लोग वन में, जंगल में जाके धुमा वैद्य को खोज रहा है।
बना रे बोने बोने सिपाही, राज वैद धुआं वैद कहाँ, राज वैद धुआं कहाँ है। पैत आदिवासी की डेरा पूछर करे यहाँ हुआ। और प्रत्येक, पैत मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक आदिवासी का जो डेरा था उसमें जा जाके पता लगा रहा है कि धुआं वैद कहाँ छिपा हुआ है। और पूछर कर में पूछगाछ कर रहा है कि कहाँ पर है, यहाँ वहाँ, कभी इसके घर में तो कभी उसके घर में, यानी प्रत्येक घर में धुआं वैद का जांच पड़ताल हो रहा है कि वो कहाँ छिपा हुआ है। ये क्या कर रहा है, तो राजा का सिपाही लोग कर रहा है। ठीक है, आगे कहता है दामोदरक करघाय बनल, दामोदरक करघाय बनल जखन कमलक टोप पहुँचला, राजवैद टोले होगा, टोले पहुँचला, राजवैद धुआं का बना, वहाँ जाए सुन पहला, वहाँ जाए सुन पहला। यहाँ क्या होगा, राजवैद धुआं कहाँ, पैत आदिवासी डेरा पूछर करे यहाँ वहाँ, दामोदर करघाय बनल जखन कमलक टोल पहुँचला, टोल हो गया यहाँ, टोल पहुँचला, राजवैद धुमक बनर, हुआ जाए सुने पहला। जब क्या किया, इधर उधर सबके घर में खोजने लगा, तो दामोदर करघा, दामोदर के करघा में, करघा मतलब किनारे, जैसे खेत नहीं होता है, खेत के किनारे मेड़ रहता है, उसको हम लोग करघा बोलते हैं। वही कहता है दामोदर करघा बनल जखन कमल के टोल पहुँचला। कमल का टोल कहाँ बना हुआ था, आश्रम उसका कुटिया कहाँ बना था, दामोदर के करघा पर बना हुआ था। तो राजवैद धुमक बना, जब वहाँ गया तो उसको पता चला कि धुआं भी वही है। जय सुने पहला, जब सुना कि राजवैद भी वही कमल केतुओं के पास है, राजा के हुकुम सुइन धुआं कमल सनचिक भेल भरम, काल केतु काल आटल जोर भैगल कुकरम। अब राजा का हुकुम सुइन धुआं, राजा का हुकुम माने राजा का ऑर्डर सुन के राजा का हुकुम सुइन धुआं कमल सनचिक भेल भरम, कमल और संरची ने जब सुना कि राजा का इस तरह का आदेश है धुआं वैद को पकड़ने का, तो उसके मन में थोड़ा भरम हो गया। किसका भरम हो गया, तो कमल केतु और संरची के, वही वाला कह रहा है, कमल संरची भेल भरम, काल केतु काल आटल, काल केतु जो है उसका अब काल आ गया। काल माने क्या, जमराज यानी मौत। कह रहा है कि अब उसका मौत ही आ गया है। किसका, अपने पिताजी को कह रहा है कि अब काल केतु का काल आ गया है, यानी जमराज माथे पर मंडरा रहा है, अब उसका कोई उपाय नहीं है। वही कह रहे काल केतु काल आटल जोर भय गेल कुकर्म, क्योंकि उसका जो कुकर्म था वो कैसा कर्म कर रहा था, कुकर्म कर रहा था, यानी खराब कर्म रहा था, प्रजा को तंग कर रहा था, प्रजा के संपत्ति को लूट रहा था, इसी को हम लोग बोलते हैं कुकर्म। कुकर्म मैंने खराब कर्म। तो काल केतु कैसा कर्म कर रहा था, खराब कर्म कर रहा था, और कमल केतु अच्छा काम कर रहा था। कभी पूछ सकता है कि काल केतु और कमल केतु में क्या अंतर है, तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि एक अच्छा सज्जन था, ये दुर्जन था। मैंने प्रजा के साथ कमल केतु का बहुत अच्छा व्यवहार था, उसका भलाई चाहता था, उसके विपरीत काल केतु जो था उसका शोषण करता था, उसका अहित करता था। तो अब कह रहा है कि कमल केतु का कुकर्म जो है अब बहुत बढ़ गया है। आगे कहता है 7 घाटे का पानी पियल, 7 घाटे का पानी पियल, धुआं चढ़ल घोड़ा के पीठे, बल बुझ दुइयो बांधल सोझा गेल गढ़ बटे। 7 घाटे का पानी पिया, मुहावरा है, 7 घाटों का पानी पीना, मतलब हर जगह का पानी पीना। कहने का तात्पर्य बहुत चालाक होना, नहीं बोलते हैं वो आदमी 7 घाट का पानी पिया उसको कह सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो सब जगह का हाल समझ जानता है वो बहुत तेज होता है, उसी को बोलते हैं 7 घाट का पानी पिया। तो धुआं वैद भी वैसे ही तरह था, वो 7 घाट का पानी पिया हुआ था, मैंने सब गांव घुमा हुआ था, सब लोग उसको जानते थे। वही कभी कह रहा है 7 घाटे का पानी पियल, धुआं चढ़ल घोड़ा के पीठ। अब वो क्या करता है, धुआं उतना तेज तरह आदमी घोड़ा पर चढ़ गया, क्यों, उसको भी गुस्सा लग रहा है, क्यों, काल केतु के कुकर्म से। बल बुझ दुयो बांध सोझा गेल गढ़, और बांध वो क्या किया, अपना दिमाग और बुद्धि सबको क्या किया, बल और बुद्धि, ताकत और बुद्धि सबको अपना गांठ बांध लिया। गांठ मतलब दिमाग में पूरा बैठा लिया, और राजा के महल की तरफ सोझा गया। सोझा गया माने जाने लगा। वही कहता है बल बुद्धि दुइयो बांधल, बल भी और बुद्धि भी। गुस्सा से वो मतलब क्या हुआ, राजा के महल की ओर जा रहा है, वो अपना बल, वो कमज़ोर नहीं था, वैद्य था, अपने ही जानता था स्वस्थ रहने का तरीका क्या है, जड़ी बूटी का मालिक था वही, तो वो बुद्धिगर भी था और बलवान भी था।
तो सबको बांधा और राजमहल की ओर सोझा गया, मतलब जाने लगा। राज दरबारे पहुँच गेल, राज दरबारे पहुँच गेल जखन राजवैद्य धुमा मने मने कुचल लगल आज कैद भेल धुमा। अरे जब वो धुमा वैद्य राजमहल में पहुँच जाता है तब क्या होता है क्या राजवैद्य जब वहाँ पहुँच जाता है राजमहल में तो मन मन में कुर्चिए लागल मतलब कुरचना मतलब मन मन में खुशी होना। तो वहाँ खुशी हो रहा है कि काल केतु कि आज सके हैं, आज धुमा वैद्य हमारा बस में हो गया है। मतलब वो मन में सोच रहा है कि हमारे डर से ही धुमा वैद्य यहाँ राज दरबार में आ गया। और ये नहीं समझ रहा है कि धुमा वैद्य गुस्सा से आ गया, उसके कुकर्म से वो पूरा क्रोधित हो गया और वो भी यहाँ आ गया। अरे मन मन में सोच रहा है कि अब मेरे बस में ही आया है, इसलिए राज दरबार आया है। वही वाला कह रहा है। राज दरबार पहुँच गेल जखन राजवैद्य धुमा मने मने कुर्चे राजा आज कैद भेल हो कि आज धुमा वैद्य कैद में हुआ है, आज बस में हुआ है। अब आगे देखिए। सिंहासन बैस काल के तू चतवे लागल धुमाक, अपन ताकत देखाए धीरवे लागल धुमाक। और क्या कहता है सिंहासन में, राजा कहाँ बैठता है, सिंहासन में बैठता है। तो सिंहासन में बैठ के काल के तू धुमा को चेताने लगा, यानी सावधान कर रहा है, उसको धमका रहा है। किसको, तो धुमा वैद्य को। अपन ताकत दिखा के धीरे लाल धुमा के, अपना ताकत अपना बल दिखा के, वो सोच गया कि अब तो डर गया है, तो बल दिखा के उसको कहता है धीराता है, धमका रहा है। किसको, तो धुमा वैद्य को। के, तो काल केतु है ना। राज वैद्य वैदक तो राजा, राजा महले तोर वास, राज महले तोर वास, असुकक दुश्मन लागे तो जेर मुहार तोर चास। कह रहा है काल केतु कि राज वैदक राजा तो है, तुम जो है वैद्य का राजा है। फुला भी रहा है एक तरह से, कह भी रहा है कि तुम वैद्यों का राजा है, राजमहल में तुम्हारा वास है, तो राजमहल में तुम्हारा रहने का वास दिए हुए हैं। असुकक दुश्मन लागे तो है, जो बीमारी है उसका तुम दुश्मन है नहीं, तुम सब बीमारियों को खात्मा करता है, मतलब सब बीमारियों का नाश करते हो। जैर मुआर तोर चास है, जैर और मुआर मैंने जड़ी बूटी, जैर मुआर मीन्स क्या, जड़ी बूटी तुम्हारा चास है। चास मैंने खेती, जिस तरह किसान का खेती चावल गेहूँ धान उपजाना होता है, इसी तरह वैद्य का होता है जैर मुआर, यानी जड़ी बूटी उसका चास होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तुम वैद्य है, तो राज वैद्य वैदक तो राजा, तुम जितना भी दुनिया में वैद्य है उसका राजा हमने सबसे ज़्यादा जानकार वाला आदमी हो। तुम्हारा राजमहल में वास है, तुम राजमहल में रहते हो, और जितना भी बीमारी है सब तुम्हारा दुश्मन है, और जैर मुआर तुम्हारा क्या है, चास है। मेंतुक बदहाली छोड़, मेंतुक बैदाली छोड़, तो बल बुद्धि बांटे आदिवासी, भंगा देल हमार बेटा सपर दही बनवासी। कर रहा है मेंतुक मतलब क्या होता है, किंतु, लेकिन, परंतु। मेंतुक वैद्याली छोड़, तुम वैद्याली को छोड़ दिया है, तुम वैद्याली को छोड़ दिया है, और बल बुद्धि ये आदिवासी को बांट रहा है, क्योंकि संरचि और कमल के साथ धुमा वैद्य भी रह रहा था, और वहाँ सबको जड़ी बूटी का ज्ञान दे रहा था, उसके बच्चा चंगर सबको। तो वही वाला कह रहा है राजा कि तुम ये सब छोड़ के वैद्याली छोड़, तुम्हें बल बुद्धि बांटे आदि, तुम अपना वैद्याली गिरी छोड़ के बल बुद्धि सब सिखा रहे हो आदिवासियों का, उसके साथ तुम रह रहे हो। भंगा दिया हमारा बेटा, और हमारा बेटा को भंगा दिया, मैंने हमारा बेटा को तुम तोड़ दिया है, भंग कर दिया, मैंने हमसे अलग कर दिया है, जुदाई कर दिया है। बेटा सपाट दली बनवासी, सपाट मतलब होता है सपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सहारा, और तुम आदिवासी का सहारा दे रहे हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि तुम्हारा वास तो यहाँ होना चाहिए, तुम वैद्यों का राजा है, तुम्हारा वास राजमहल में, तुम वैद्यों को तुम जाके आदिवासी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, और मेरे बेटा को तुम भगा दिया है, मेरे बेटा को घर से भगा दिया है तुम्हें। अब आगे कहता है, जंगल के जंगली मानुष घटवाग बेटी छिनार, जगमोहनी तोहनी के दिलो वो हमारे लिए कमल भिना है। कह रहा है जंगल के जंगली मानुष, जंगल में रहने वाले जितना भी जंगली मानुष है, मूलवासी यानी आदिवासी है, और घटवाग बेटी छिनार, और घटवाग बेटी है वो छिनार होता है। छिनार कहते हैं बदमाश को, लफंगी है जो होता है, कुकर्म वाली होती है, उसको हम लोग छिनार कहते हैं। वही कवि कह रहा है घटवाग बेटी छिनार। वो संरचि किसकी बेटी थी, तो घटवाग की थी। तो संरचि को क्या कर रहा है, कमल केतु काल केतु छिनार कर रहा है।
वही करा जंगल के जंगली मानुष घटवाक बेटी छिनार जग मोहनी देलो तो होने वो हमारे लिए कमल बिना। और कहता है वो घटवाक बेटी जो छिनार है वो तुम लोगों को जगमोहनी दे दिया है। जगमोहनी क्या चीज़ होता है? औषध होता है, क्योंकि जगमोहनी जैसे किसी को खिला देता है तो वो आदमी उसके बस में हो जाता है, यानी उसका अपना बल दिमाग बुद्धि काम नहीं करने लगता है, जो देता है उसी के बस में हो जाता है, उसी को बोलते हैं जगमोहनी। तो यहाँ कह रहा है जगमोहनी तोहनी दे लो, वो मतलब यहाँ संरक्षी को इंगित कर रहा है कि संरक्षी तुम लोग को जगमोहनी खिला दिया है ना, इसलिए सब बात उसी का सुन रहा है, तुम लोग सब उसके बस में हो गई हो, और हमसे कमल को भिना दिया, मैंने हमसे कमल को अलग कर दिया है। ये सब वो छिनार संरक्षी का, उसको छिनार शब्द से संबोधित कर रहा है कि काल केतु। आगे देखिए, एखनु चैत जो धुमावैद काल केतु नय बन काल, नहीं तो तोर हम काल केतु नदियाँ ठेलबो कौन काल। कह रहा हे धुमावैद तुम अभी भी सचेत हो जाओ, चेत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा काल बन जाऊंगा। काल में क्या होता है? जमराज बन जाऊंगा, दुश्मन तुम्हारा मृत्यु बन जाऊंगा, मतलब तुमको मार दूंगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि अभी भी तुम सतर्क हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको जान से खत्म कर दूंगा। क्या कर रहा है? काल केतु कर रहा है किसको? धुमावैद को धमका रहा है, डरा रहा है ना। नहीं तो तोर हम काल केतु नदियाँ ठेलवो कौन काल है, नहीं तो तुमको हम कभी ये जो नदी है उसमें ठेल देंगे मैंने मरा के डाल देंगे। कहने का तात्पर्य है उसको मारने की धमकी दे रहा है। काल केतु धुमावैद को धमकी दे रहा है कि तुमको मार के जान से नदी में बहा देंगे। काल केतु मदरस बोली नाय लेल काने वैद धुमा। और काल केतु का घमंडी वाला बोली जो था, मदरस बोली मतलब घमंडी वाला बोली जो था, धुमावैद एक जरा भी परवाह नहीं किया, मतलब उसको दिल मैंने अंदर से कान में नहीं लिया, मतलब अनसुना जैसा कर दिया। देखिए जो बड़ा आदमी बुद्धिमान आदमी होता है तो जले में नमक नहीं छिड़कता है, वो देखता है कि आग धधक रहा है तो आग को शांत करने के दूसरा तरकीब सोचता है, वो धीरे धीरे शांत करने का तरकीब सोचने लगता है, तुरंत उस पर वार नहीं करता है। वही काम यहाँ कर रहा है धुमावैद। नाय लेल काने धुमावैद, जो इस तरह का जब काल के तुम कहा तो धुमावैद गहराई से उसको नहीं ले रहा है, अंदरे अंदरे ले रहा है। और मचकी हंसी हंस देल, मचकी हंसी हंस देल, मुचकी होगा, मुचकी हंसी हंस देल, जोरगर जवाब देल धुमा। लेकिन धुमावैद डरा नहीं, वो जोरदार जवाब देता है और मुस्कुरा देता है। चवन्नी मुस्कुराहट जिसको बोलते हैं, चवन्नी मुस्कुराहट, वैसा ही मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो ऐसा कर रहा महसूस कर रहा है जैसे वो फील ही नहीं किया हो, लेकिन भीतर से तो पूरा फील किया था, लेकिन राजा को प्रकट होने नहीं देता है। वो मुस्कुरा के जवाब देता है और जोर से शान से जवाब देता है। ये काल वनवासी काल, हमर काल की बोनक काल। कहता है ये काल मतलब वही जमराज कह रहा है काल के तुम जमराज हो, वनवासी काल तुम वनवासियों के लिए दुश्मन हो, काल हो, जमराज हो। हमर काल की बोनक, तुम मेरा भी काल हो और वनवासियों का काल मेरा काल है कि वनवासी का काल है। बोने का काल मैंने वन का तुम काल हो, दुश्मन हो, जमराज हो। काल नजीके आई गेलो काल। कहता हे काल नजदीक आ गया है, जमराज तुम्हारे पास आ गया है। काल केतु को संकेत करके कह रहा है कि तुम्हारा काल नजदीक आ गया है। हमार तो सबके काल, मेरा और तुम्हारा दोनों का काल नजदीक आ गया है, तुम संभल जाओ, ऐसा गलत हरकत मत करो। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसमें जो कठिन शब्द 2-4 गो हम लिख देते हैं। कल ये राजवैद का अंतिम टॉपिक रहेगा, कल राजवैद खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर हून का वीडियो डालना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। शास्ति दियक, शास्ति में शासन होता है, शासन का बस में करने, शासन। सजा भी लिख सकते हैं इसको, शास्त्रीय में सजा। सजा है ना। युगत मतलब होता है उपाय, युगत मीन्स उपाय।
पकड़ेले मैंने पकड़ने के लिए, पकड़ेले मैंने पकड़ने के लिए, को ढोने पकड़ने के लिए। ठीक है। हुकुम मैंने जानवे करते हैं आदेश ऑर्डर। तलवार मैंने भी जान रहे हैं, मोछे मैंने मूछ, मोछे मैंने मूछ। बना रहे हैं, बना रहे मैंने खोज में, बना रहे मीन्स खोज में। पैत मतलब प्रत्येक, पैत मीन्स प्रत्येक। डेरा मीन्स, डेरा मतलब होता है डेरा, जहाँ रहता है आश्रम। यहाँ मना हियाँ, हियाँ वहाँ मतलब यहाँ वहाँ, पूछा है मैंने पूछना। कुकर्म मतलब खराब कर्म, खराब कर्म। सोझा गेल मतलब जाने लगा, जाने लगा। कुछ मन मन में आनंद होना, मने मन आनंद, आनंदित लिख सकते हैं, आनंदित होना। चेतवे मैंने सतर्क करना, सावधान करना। चेतवे मीन्स सावधान, सावधान करना। तो मतलब तुम, तो मीन्स तुम। असुख एक दुश्मन, असुख एक मैंने बीमारी, असुख मैंने क्या होता है बीमारी। भांगा में तोड़ देना, भंग कर देना, भंग कर देना। अलग कर देना, इसको हम अलग भी कर सकते हैं, अलग, अलग कर देना। छिनार मतलब होता है बदमाश, बदमाश, बद चलन। ठीक है। ठेलबो मैंने डाल, ठेलबो मैंने डाल देना, डाल देना। काल मतलब यहाँ जमराज। लगभग इतना ही कठिन शब्द था, आज इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।